What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 12 of our 100 days commerce masterclass for class 12th. आज बच्चों हम लोग हमारी फंडामेंटल्स को आगे बढ़ाएंगे. होपफुली आप सब भी सेफ हैं और आपके आसपास सारी चीज़ें अब बिल्कुल ठीक हैं. सारी इंटरनेट कनेक्टिविटीज़, सारी लाइट्स, जो सब चीज़ें हुई थी हमारे देश में अभी सब नॉर्मलाइज्ड हैं और हम वापस से ऑन ट्रैक हैं. तो आइए जल्दी से अब शुरू करते हैं. और 2-3 दिन का बीच में गैप भी आया इन सब चीज़ों की वजह से, तो अब हमें क्विकली चीज़ें आगे बढ़ानी है. तो आज फंडामेंटल में कुछ मिसलिनियस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. उसके बाद फंडामेंटल्स एंडिंग की तरफ जा रहा है. इस वीक में इसको कंप्लीट करते हैं. ठीक है, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. बच्चों हम लोगों ने अभी तक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, आईओडी आईओसी सीखा. अब आज हम लोग कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं. जो हमको हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को क्लोज करने में. ठीक है सर, मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स जैसे बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को समझेंगे, जैसे हम लोग रेंट पेबल को समझेंगे, जैसे हम लोग मैनेजर्स कमीशन को समझेंगे. ठीक है बच्चों, ये तीनों ही जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट्स हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं. सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है? बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि ये आइटम्स आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाएंगी. ये आइटम्स आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाएगी और इनको लिखने के बाद में प्रॉफिट या लॉस आएगा. मतलब कि ये आइटम्स आप P&L में लिखते हो. जैसे हमने यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो यहां पे हमारा सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, जो भी ट्रेडिंग से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा. फिर हम यहां पे कुछ इनकम्स लिखते हैं, फिर हम यहां पे कुछ एक्सपेंसेस लिखते हैं और उन एक्सपेंसेस के बाद यहां पे नेट प्रॉफिट आता है. और ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन में जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है ना. इस P&L एप्रोप्रिएशन में जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है. बट ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको तो फर्क नहीं पड़ता ना. इन एक्सपेंसेस को पता ही नहीं कि भाई प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ये तो आपको करने ही करने हैं. तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम चार्ज बोलते हैं. ये सारे ये हैं, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे कोई रेंट देना हो, चाहे कोई मैनेजर की कमीशन देनी हो बच्चों, ये P&L में लिखी जाती हैं. ठीक है, अब 1 बाय 1 इनके कॉन्सेप्ट्स और 1 बाय 1 इनसे रिलेटेड चीजें हम क्लोज करते हैं. ठीक है ना. तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों. सबसे पहले रेंट पेबल के साथ. ठीक है, तो आप लिखो सबसे पहले रेंट पेबल. बच्चों जो ये रेंट पेबल है ये बेसिकली आपका एक एक्सपेंस है, ये आपका एक खर्चा है, फर्म का खर्चा है. तो ये कहां पे लिखा जाता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाता है और ये रेंट पेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है. तो ध्यान रखना, जो रेंट है ये आपका खर्चा है, ये आपको पे करना है, तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा और ये रेंट पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा. तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि रेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा. इसका खास ध्यान रखना कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और रेंट पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाने वाला है. इसका ध्यान रखना. ठीक है, चलो सर ये तो समझे. इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास मैनेजर्स कमीशन. ठीक है, अब ये जो मैनेजर का कमीशन है ये आपने मैनेजर को देना है. ये भी मालिक लोगों को नहीं देना, आपने मैनेजर को देना है. मैनेजर कौन है? मैनेजर हमारा एक एम्प्लॉय है जो हमारे लिए काम करता है. तो ये भी
पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। ये भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा बेटा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाता है आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से। ये भी बेसिकली रेंट पेबल भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ही जाएगा भाई। जो रेंट तुम्हारा पेबल है ये भी तो तुम्हारा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ही जाएगा, है ना, सीधी सीधी सी बात है। और ये हमारा मैनेजर्स कमीशन जो है ये भी बेसिकली बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ही जाता है, क्योंकि फर्म के ये पेबल एक्सपेंसेस हैं जो फर्म ने पे करने हैं, ठीक है। बस मैनेजर्स कमीशन में एक बात ध्यान रखना बच्चों, दो तरीके की मैनेजर कमीशन हो सकती है, होगी तो नेट प्रॉफिट पे ही, होगी किस पे, नेट प्रॉफिट पे ही। लेकिन नेट प्रॉफिट दो तरीके के हैं, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जो मैनेजर को कमीशन देनी है बच्चों वो या तो नेट प्रॉफिट पे होगी, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होगा, और या फिर वो नेट प्रॉफिट पे होगी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होगा। सर इन दोनों में क्या फर्क होता है, पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं तुमको बताता हूं कि इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 11 लाख रुपए का, ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 11 लाख रुपए का, और ऐसा लिखा है कि मैनेजर कमीशन इज 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। देखो ऐसा लिखा हुआ कि मैनेजर को कमीशन देनी है, कितना कमीशन देनी है, 10%। 10% किसका, नेट प्रॉफिट का। कौन से नेट प्रॉफिट का, बिफोर चार्जिंग कमीशन, जिसमें से कोई भी कमीशन अभी चार्ज ना हुई हो, जिसमें से कोई भी कमीशन अभी माइनस ना हुई हो बच्चों। तो देखो मैनेजर को कमीशन देनी है ऐसे नेट प्रॉफिट पे जिसमें से अभी कुछ माइनस ना हुआ हो, तो यही तो वो नेट प्रॉफिट है, इसमें से कुछ माइनस थोड़ी ना हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे 11 लाख इंटू 10/100, सिंपली 1,10,000 रुपए आंसर मैनेजर का कमीशन। तो जब भी बिफोर चार्जिंग लिखा हो तो आपको सिंपली क्या करना है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। देखो यही करा मैंने, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 करा या नहीं करा। लेकिन अगर मैं यहां पे लैंग्वेज बदल दूं और ऐसा कर दूं, लो जी, मैनेजर को कमीशन देनी है किस पे, नेट प्रॉफिट पे, लेकिन कौन से नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जिसमें से वो कमीशन क्या हो चुकी हो, माइनस हो चुकी हो। जैसे ये जो नेट प्रॉफिट है जितना भी है, जैसे हमारे केस में 11 लाख रुपए है, इसमें से अभी कोई कमीशन माइनस नहीं हुई है, ये सिंपल नेट प्रॉफिट है। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं कमीशन, तो मेरे पास जो नेट प्रॉफिट आएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो गया, नहीं हो गया। दोनों के बीच में डिफरेंस कमीशन का है, कमीशन से पहले वाला बिफोर चार्जिंग, कमीशन के बाद वाला आफ्टर चार्जिंग बच्चों। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि मैनेजर को कमीशन देनी है ऑन द नेट प्रॉफिट, बात खत्म, तो पहले वाले पे दे देना। पहले वाला ये 11 लाख रुपए है, ये है। तो अगर खाली लिखा हुआ है कि मैनेजर को कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट पे, इस पे देंगे। ऐसा लिखा है मैनेजर को कमीशन देनी है 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसी पे देंगे। और अगर ऐसा लिखा है कि मैनेजर को कमीशन देनी है ऑन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, यानी इस पे देनी है। अब ये तो हमको पता नहीं, ये तो हमको पता नहीं, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये तो हमको पता ही नहीं है। अब क्या होगा बच्चों, देखो
अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली 11 लाख इंटू 10/110। कभी भी आफ्टर चार्जिंग हो तो डिनोमिनेटर में प्लस कर देना उतना ही परसेंटेज, बिल्कुल सही वैल्यू निकल के आएगी। देखो 11 लाख इंटू 10/110, 0 से 0 खत्म करो, देखो 1 लाख रुपीस की कमीशन आ गई, 1 लाख रुपीस की कमीशन आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या चलेगा आफ्टर चार्जिंग पे, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इसका ध्यान रखना। यानी कि अगर 8% होता तो नेट प्रॉफिट इंटू 8/108, 10% है तो 10/110, 6% होता तो 6/106। सर ऐसा क्यों करा हमने, देखो बच्चों समझो, हमारी कमीशन कितनी निकल के आई, देखो 1 लाख निकल के आई ना। वेरीफाई करते हैं कि ये सही है या नहीं है। 1 लाख की अगर कमीशन है तो यहाँ पे मैंने कमीशन माइनस करी इसमें से 1 लाख, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना आ जाएगा, देखो 10 लाख आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। क्या अब आपको पता चल गया कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कितना है। अब वेरीफाई करके देखो, मैनेजर की कमीशन थी 10%, किस पे 10%, नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये है आफ्टर चार्जिंग वाला। तो देखो अगर आप 10 लाख का 10% निकालते हो तो वही 1 लाख आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो इसका मतलब इस फॉर्मूला से सही निकली कमीशन, है ना। जबकि अब मुझे पता लगा कि आफ्टर चार्जिंग वाला प्रॉफिट कितना है, पहले तो मुझे पता भी नहीं था। तो हमने सिंपली क्या करना है, कभी भी आफ्टर चार्जिंग दिया हो, ये सब छोड़ो तुम, बस ये ध्यान रखना कि कभी भी आफ्टर चार्जिंग दिया हो तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कहाँ कहाँ लिखते हैं ये भी हमको पता चल गया, रेंट पेबल कहाँ कहाँ लिखते हैं ये भी हमको पता चल गया। अब हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है बेटा, इसके ना 2 केसेस बनेंगे। ये भी एक चार्ज वाला आइटम है, फर्म को पे करना ही करना है, फर्म ने चाहे प्रॉफिट बनाया है चाहे लॉस बनाया है, कुछ भी है, ये आपको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके भी 2 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या, अगर फर्म ने लोन लिया, बच्चों अगर फर्म ने लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट पेबल, यानी कि यहाँ पे फर्म ने लोन लिया है किसी पार्टनर से, ठीक है, दिस इज इंटरेस्ट पेबल। और अगर किसी पार्टनर को लोन दिया तो उससे ब्याज लेंगे, यानी इस केस में होगा इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो 2 केस बनते हैं, या तो इंटरेस्ट पेबल या तो इंटरेस्ट रिसीवेबल, कि भाई या तो ब्याज देना है या ब्याज रिसीव करना है, 2 केस बन जाते हैं, ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट पेबल है बेटा कि फर्म ने पे करना है, तो 2 केस इधर बनते हैं, 2 केस इधर बनते हैं। पहला केस, अगर पार्टनरशिप डीड में, इफ पार्टनरशिप डीड मेंशंस रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है कि आप कभी भी लोन लोगे तो किस रेट से इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। एंड इफ पार्टनरशिप डीड did not mention rate of interest, ये ROI का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सही है बच्चों। तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना चलेगा, 6%, 8%, 10%, तो जितना लिखा हुआ है उतना ले लो, ठीक है, जितना जितना लिखा हुआ है उतना उतना ले लो। यहाँ पे होगा एज पर डीड, डीड में जो भी लिखा हुआ है, जो भी प्री डिसाइडेड है उस हिसाब से फर्म पे करेगी। अगर सर प्री डिसाइडेड है ही नहीं, डीड में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो बच्चों अगर डीड में कुछ नहीं है तो फिर 6% पर एनम के हिसाब से पे करेगी फर्म, इस बात का ध्यान रखना। ये मैंने आपको बिल्कुल पहले दिन कराया था कि अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म पे करेगी किस रेट से, 6%, ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। तो हम एक्ट के हिसाब से चलते हैं जब डीड नहीं होती तो, ठीक है, इतना डन हो गया। अच्छा जी सर, अगर इंटरेस्ट रिसीव करना हो, अगर इंटरेस्ट रिसीव करना हो फिर क्या होगा, तो फिर से कि या तो पार्टनरशिप डीड
या तो पार्टनरशिप डीड ने बताया है, टिक का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड ने बताया है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है, या फिर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ भी नहीं है, यही वाली लाइंस हैं एज इट इज। तो अगर पार्टनरशिप डीड में है तो हम एज पर डीड रिसीव कर लेंगे, जितना डीड में लिखा होगा कि 10%, 12%, 6%, 8%, जितना लिखा होगा उतना रिसीव कर लेंगे बच्चों। लेकिन अगर डीड ही नहीं है सर, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, फिर क्या होगा? तो फिर इस केस में होगा बेटा निल। इस केस में होता है बच्चों निल। ध्यान रखना, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अगर डीड में नहीं है तो निल, कोई इंटरेस्ट फर्म को नहीं मिलेगा। तो अगर फर्म को इंटरेस्ट चाहिए तो डीड में लिखो, डीड में नहीं है तो 0। ठीक हो गया बेटा? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो, फिर इनकी ट्रीटमेंट बताते हैं। डन है जी। अब हम पढ़ेंगे इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ऐसे ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है जी। तो अगर बच्चों यहां पे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो ये फर्म का खर्चा है, फर्म को पे करना है, फर्म ने पैसा देना है, दिस इज पेबल। तो जो भी पैसा फर्म ने देना है प्रॉफिट एंड लॉस के तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा बेटा ये, क्योंकि खर्चा है ना, जैसे रेंट देना था, मैनेजर कमीशन देना था, वैसे ये भी देना है, P&L के डेबिट में आ जाएगा। अगर मिलना है तो P&L की क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये हमको मिलेगा। तो पे करने वाला डेबिट में, रिसीव होने वाला क्रेडिट में, इस बात का खास ध्यान रहे। जब एक बार ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जब एक बार ये हमारे पास हो गया तो अब क्या होगा, ये जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट में। पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट में, जो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो होगा। ऊपर वाले जैसे, जैसे रेंट पेबल बैलेंस शीट की लायबिलिटी में गया, मैनेजर्स कमीशन बैलेंस शीट की लायबिलिटी में गया, वैसे ये इंटरेस्ट पेबल भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा, लेकिन लोन अकाउंट में जाएगा फिलहाल। ठीक है जी। और जो पार्टनर से लेना है बच्चों पैसा, जो रिसीवेबल है, तो वो तो पार्टनर्स को जब आप प्रॉफिट दोगे उसमें से माइनस कर ही लो, वो तो लेना ही है ना। तो ध्यान रखना ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। यहां पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो इसका खास तौर पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब पे करना है तो फर्म लोन के साथ पे करेगी, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। लेकिन रिसीव करना है तो कैपिटल में ही रिसीव कर लो उससे, यानी कि कैपिटल में हम देंगे नहीं, लेकिन पैसा ले जरूर लेंगे पार्टनर से, एज पर रूल्स। ये समझ के चलना बच्चों, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलती होती है, बहुत ध्यान से इसको लिख लो। डन हो गया बच्चों? सॉर्टेड? क्लियर है क्या ये बात? आओ अब एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, हमें क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आओ जरा एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हम बोलते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए की कैपिटल 10 लाख है, बी की कैपिटल 5 लाख है, ये इनकी कैपिटल है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों हम लोग इनका इक्वल ले लेते हैं, 1:1 ले लेते हैं हम इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल, ना गिवन होता तो फिर हम कुछ भी नहीं करते। ठीक है, ओके। चलो भाई ये भी हो गया जी। ए एंड बी ये है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 1:1, ना गिवन होता तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बराबर ही होता हमेशा। ठीक है, तीसरा क्या लिखा हुआ है, एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से IOC @ 10% पर एनम देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, सैलरी ऑफ ₹10,000 पर क्वार्टर टू बोथ पार्टनर्स। दोनों पार्टनर्स को बच्चों सैलरी, ठीक है, इतनी इतनी, PQ का मतलब होता है पर क्वार्टर। ठीक है जी। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन
to be received at the rate 5% per annum. Rent payable is rupees 50,000. Number 5, on 1st October, A had given a loan of rupees 2 lakh to the firm, and B had taken a loan of rupees 3 lakh from the firm. Profit for the year amounted to rupees 9 lakh. Show distribution of profits. लो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर मैनेजर्स कमीशन नहीं है, बाकी सब कुछ आ गया। बहुत ध्यान से करने वाला सवाल है, वीडियो को पॉज करके एक बार करना चालू करो, देखो तुमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूं बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन वाली आइटम है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, बाद की बात है। सैलरी जो पार्टनर को देनी है, ये भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, ये भी बाद की बात है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये तो पार्टनर से लेने हैं बच्चों, सॉरी, ये तो चार्ज वाली आइटम्स है बच्चों। ये कौन सी आइटम्स है? चार्ज वाली। ये आइटम्स है चार्ज वाली। अगर ये चार्ज वाली आइटम्स हैं तो फिर ये P&L अकाउंट में जाएंगी, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो चाहे रेंट हो, है ना। उसके बाद लोन भी लिखा हुआ है कितना कितना, राइट। तो आओ सबसे पहले हम एक छोटा सा P&L बनाते हैं। शुरुआत कहां से होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शुरुआत होगी। सबसे पहले यहां पे लिखो प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है सर? प्रॉफिट तो है 9 लाख रुपीस का। हमने सबसे पहले 9 लाख रुपीस का बच्चों प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। अब जो खर्चा चार्ज है पहले वो लिखो, जैसे रेंट। रेंट कितना था? 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए का तो बच्चों रेंट लिख दिया। उसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, एक ने फर्म से लोन लिया है। 1 अक्टूबर पे ए हैड गिवन लोन टू द फर्म, यानी फर्म ने ए से लोन लिया है। ए से लोन लिया है तो फर्म इसको ब्याज देगी, फर्म इसको ब्याज देगी। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ए का लोन फर्म इसको पे करेगी बच्चों। वहीं पे बी ने फर्म से लोन लिया है, बी ने फर्म से लोन लिया है तो फिर वो फर्म को ब्याज पे करेगा, यानी फर्म को मिलेगा वो इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। अब देखो बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि जब फर्म पे करती है तो पे करने के लिए या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, गिवन नहीं होगा तो हमेशा 6%। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो देखते हैं जरा, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी रिसीव्ड दिया हुआ है, टू बी पेड का कोई भी रेट नहीं है। तो टू बी पेड का अगर कोई भी रेट नहीं है तो 2 लाख रुपए फर्म ने बेसिकली लोन लिया है, तो 2 लाख रुपए पे 6%, अगर गिवन नहीं होता तो 6%। और ये लोन 1 अक्टूबर को लिया गया था फर्म के द्वारा। देखो, ए ने फर्म को लोन दिया था, यानी फर्म ने लिया है ना, फर्म ने लोन लिया है तो फर्म ब्याज पे करेगा, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 महीने आ जाएंगे यहाँ पे भी। तो 2 लाख पे 6% और 6 महीना कितना कितना बैठ जाता है सर? 2 लाख पे 6% और 6 महीना 6,000 ही बैठ जाता है।
6,000 तो फर्म पे करेगी, 6,000 तो फर्म पे करेगी। और रिसीव कितना करेगी भाई? 3 लाख पे गिवन था कितना परसेंट? 5%। 5% गिवन है बच्चों, 5% और 6 मंथ्स। 3 लाख पे 5% और 6 मंथ 7,500 आ जाएगा, 7,500 आ जाएगा। अब हमारे पास बेटा जो प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। कितना आएगा? 9,07,500 में से 9,07,500 में से 50,000 एक हटा दो और 6,000 एक हटा दो, 851,500। 851,500 बच्चों ये फर्म के पास डिवाइड करने के लिए प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, जो रेंट देना था वो P&L में आया, जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है वो P&L के डेबिट में, जो रिसीव करना है वो क्रेडिट में। रिसीव करने के लिए अगर डीड है, जैसे डीड थी यहाँ पे 5% लिखा था तो 5% मिला, डीड ना होती तो 0 हो जाता। पे करने के केस में डीड है तो डीड के हिसाब से, डीड नहीं है तो हमेशा 6%, डीड नहीं थी तो हमने 6% करा। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले इस प्रॉफिट को ले आओ, 851,500। बच्चों कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, अगर होता तो वो पहले मैं क्रेडिट में लिखता। ठीक है, खर्चा क्या क्या है? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए का बी का, उसके बाद सैलरी है ए की बी की, एंड देन बस फिर प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ए का और बी का। ठीक है जी, आओ अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा है 10% के हिसाब से, तो 10 लाख और 5 लाख, 1 लाख और 50,000। 10 लाख पे 10%, 1 लाख और 50,000, 1,50,000। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी बेटा जी, सैलरी 10,000 पर क्वार्टर है बच्चों। पर क्वार्टर का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 10,000 इंटू 4, 40,000 ए की सैलरी, 40,000 बी की सैलरी। दिस इज 80,000। अब हमारे पास 851,500 में से 150 एक पे करा, 80,000 एक पे करा, 621,500, 621,500 और रेशो बराबर बराबर था तो 3,10,750, 3,10,750 ये टोटल आ जाएगा बच्चों 851,500, 851,500। देखो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये तो आपने पहले ही सीखा हुआ था कि कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां सबसे पहले प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट कौन सा है? चार्ज वाली सारी आइटम्स के बाद आता है बच्चों, ध्यान रखना, आफ्टर चार्ज वाली आइटम्स। और चार्ज वाली आइटम्स कौन कौन सी हैं? रेंट माइनस हो जाना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो जाना चाहिए, मैनेजर्स कमीशन माइनस हो जानी चाहिए। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, मैनेजर की कमीशन और पार्टनर की कमीशन में फर्क होता है। पार्टनर की कमीशन होगी तो वो यहां आएगी, वो मालिक है यार, मैनेजर का कमीशन ऊपर आएगा, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है ना लाइको? ओके, इधर क्या क्या आएगा? बस अब खर्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये प्रॉफिट्स, ऐसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डन है जी। सारे के सारे पार्ट्स, एक एक पार्ट फंडामेंटल का अच्छे तरीके से देखो, तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। डन, सॉर्टेड, सही है। आज के लिए इतना ही बच्चों,
अगली क्लास में हम लोग गारंटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और डायरेक्टली बड़े क्वेश्चंस करेंगे, तो काफ़ी चीज़ें हमारी रैप अप हो जाएंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।